अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ मटर ले लिए थे जो कि 1 प्याली के करीब हैं, और साथ में मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा ले लिया था, और लहसुन के 7-8 जवे ले लिए थे। सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली थी तकरीबन 8 के करीब। लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया, सब्ज़ मिर्ची ले ली और मटर ले लिए। 1.5 कप के करीब पानी डाल के हमने इसको पेस्ट बना लिया था। अब यहाँ पे मैं 1.5 कप के करीब पानी ले लूँगी, और हम उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देंगे, और तकरीबन 1.5 कप के करीब हम पानी ले लेंगे। कप कौन सा? मेजरमेंट वाला। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेनी हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। 1 प्याली छोटी चावल का आटा है, 1 प्याली गेहूँ का आटा है, गंदम का आटा, और ये कुछ मसाले थे स्पाइसेस, जैसा कि चिली फ्लेक्स, सब्ज़ धनिया 1 मुट्ठी, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच भर के नमक। और जो हमने पेस्ट बनाई थी मटर और मिर्ची, लहसुन और अदरक की, उसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसको अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। कोई भी चीज़ गाइस ज़ाया नहीं करनी, हम इसको साफ़ करके वो पानी भी इसमें शामिल कर देंगे। अब ये हमारा मसाला टोटल तैयार हो चुका है, और अब हम छलनी की मदद से गेहूँ के आटे और चावल के आटे को छान लेंगे। अब स्पैचुला की मदद से हम इसे चलाते जाएँगे, और हमारा बहुत अच्छा एक नाश्ता कह लें। कचौरियाँ तो आपने बहुत खाई होंगी गाइस, उसके लिए गूँदने की मेहनत, ये उसको कुरकुरा करने की मेहनत कि कहीं वो हमारी कचौरी कुरकुरी ना हो, ऐसा कोई सीन हो जाए कि कचौरी सही ना बने, तो इसमें गूँदने की, इकट्ठा करने की कोई टेंशन नहीं। हम ये यहाँ पे पका लेंगे अच्छे से इस चावल और गेहूँ के आटे को। ना हमें बेलने की झंझट, आप कचौरियों को पहले आटा गूँदो, रेस्ट दो, फिर उसे बेलो, बहुत मेहनत करो, कुछ इसमें मेहनत वाला सीन नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम स्पैचुला की मदद से इसे चूल्हे पर हल्की आँच पर अच्छे से इसे पका लेंगे और फ़ोल्ड कर लेंगे। यहाँ मुझे चिली फ्लेक्स कम लग रहे थे, तो मैंने 1 चम्मच और शामिल कर दिए। बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। आप इसे मिनी कचौरी भी कह सकते हैं, और बहुत मज़े की। इसमें मैं आप लोगों को डीप फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊँगी। मेरे घर में तो जब मेहमान आते हैं, या कोई इस तरह का सीन होता है, बच्चों की बर्थडे होती है या सालगिरह होती है, किटी पार्टी होती है, तो मैं पहले से बनाकर फ्रीज़र में डाल देती हूँ, और फ्राई करने से 15 मिनट पहले निकाल लेती हूँ। तो आप लोग भी गाइस इस तरह कर सकते हैं, जैसा कि रमज़ान में भी हम लोग ये बना कर के रख सकते हैं। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, चूल्हा हमने बंद कर दिया था, और अब हम देखेंगे कि ये हमारी कचौरी बन रही है। अगर तो ये बन रही है, तो हम इसे चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। गाइज़ आप लोग ये मेरे कहने पे, मेरी गारंटी पे एक दफ़ा बना कर देखिएगा, फ़ॉलो करते हुए मेरी रेसिपी को। अब हम यहाँ पे ऑयल लगाएँगे। जैसा कि आपको पता है, ऑयल उसमें भी मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया था, जब हम इस गेहूँ और चावल के आटे को पका रहे थे। अब देख सकते हैं माशाअल्लाह, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। हम यहाँ पे छोटे-छोटे गोलियाँ बना लेंगे, फिर हम उसे थपथपाकर कचौरी बना लेंगे। अभी ये गरम है, हम गरम-गरम को ही जल्दी-जल्दी कचौरियाँ बनाते जाएँगे। इस तरह से ये मिनी कचौरीज़ बनकर तैयार हो जाएँगी जल्दी से। बड़ी भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन बड़ी से बेहतर है छोटी मिनी बना लें। इतनी कुरकुरी गाइस, जिनको कुरकुरी चीज़ें पसंद हैं, वो कुरकुरा लवर तो बहुत खुश हो जाएँगे। मैंने अपने हस्बैंड को दी, वो बहुत खुश हो गए, उन्हें बहुत पसंद आई कि ये इतनी कुरकुरी, इतनी लज़ीज़ बनकर तैयार हुई थी। गाइस आप लोग भी प्लीज़ बनाइएगा, और हमें बताइएगा आपकी ये कचौरियाँ कैसी बनी। मैं आपको आज इसे टाइट कंटेनर में डालकर डीप फ्रीज़र में रखने का भी कहूँगी। अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं, तो ये आइडिया बहुत ही बेटर है। बच्चे खुश होकर ये खाएँगे, ये इतनी मज़े की बनकर तैयार होती हैं। अब देख सकते हैं, हम इन्हें अब जल्दी-जल्दी तमाम कचौरियों को बना लेंगे। ये बहुत ही मज़े की लगती हैं, टेस्टी थी बहुत। मिर्च, नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर-नीचे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चों के लिए बनाएँगे तो ज़रा मिर्ची कम रखेंगे। क्योंकि मेरा बेटा मिर्ची नहीं खाता, तो मैं इस किस्म की ये रखूँगी कि मिर्ची का इस्तेमाल थोड़ा-सा कम करूँगी। अदरवाइज़ ये जो ग्रीन चिली मैंने यूज़ की है, ये फीकी है बिल्कुल गाइज़, इसमें कोई भी स्पाइस नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा डाल दी थी कि ये हमारी हरी-हरी कचौरियाँ बहुत ही अच्छी लगेंगी। गाइस ये मटर की कचौरी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं, थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी
बनेगी, क्योंकि बाज़ार की चीज़ें खाने से बेहतर है आप अपने घर पे बनाओ। तो गाइस आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ये बच्चों के लंच बॉक्स में डालने के लिए बहुत अच्छी हैं। आप रात को इसकी प्रिपरेशन करके रख दें, सुबह को फ्राई कर दें फ्रेश। तो ये बहुत ही ज़ूद हज़म है। अभी हम जल्दी से अपनी दूसरी कचौरियाँ भी तैयार कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैंने एयर टाइट कंटेनर में उनको भर दिया था और अब हम खाने के लिए जो यूज़ होंगी वो तैयार करूँगी। गाइस आप लोग, हम आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। यूट्यूब फैमिली प्लीज़ 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 मेरे चैनल को देखा कीजिए, व्यूज़ की दिया कीजिए प्लीज़, और कमेंट भी क्या कीजिए, और प्लीज़ 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 गाइस प्लीज़। और दूसरी एक और बात, मेरे वाले साहब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। दरवेश भाई आप नमाज़ पढ़ते हैं, माशाअल्लाह नमाज़ी हैं, तो प्लीज़ मेरे वाले साहब के लिए ज़रूर 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 दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह दुआओं में बहुत असर होता है। अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं अपने नेक बंदों की दुआएं। तो आपको पता है 70 माओं से ज़्यादा रब अपने बंदे से प्यार करता है, और हमारे मुंह से निकली हुई कोई दुआ क्या पता मेरे रब को वो मंजूर हो जाए और वो रब की बारगाह में कबूल हो जाए। प्लीज़ अल्लाह पाक जो है वो हमसे इतना प्यार करता है कि एक माँ जो अपने बच्चे से प्यार करती है, उससे 70 गुना ज़्यादा प्यार रब अपने बंदे से करता है। तो वो अपने बंदे की दुआएं कैसे रद्द कर सकता है? अगर दिल से की हुई दुआ होगी तो मेरा सोना रब वो ज़रूर कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। गाइस प्लीज़ 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 मेरी रेसिपी जो भी देख रहे हैं, मेरे वाले साहिब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बेटियों को अपने वालिद का बहुत सहारा होता है। भाई हों, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अपने बच्चों के वो बाप होंगे अपने बच्चों के। तो कोई वालिद ही अपना बाप बनता है और कोई नहीं। ये आपको मैंने अभी कंटेनर दिखाया था, मैंने इसमें ये एयर टाइट है, मैंने इसमें भर दी थी, और ये जो मैंने बनाई है ये मैं अभी यूज़ करूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने इस प्लेट में लगा दिए थे सारी। तो अब हम इन्हें, ऑयल मैंने काफ़ी देर से गर्म करने रखा हुआ था, और अब हम उसमें हम कुछ कचौरियाँ डाल देंगे, और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगी तो ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी। और गाइस जैसे ही ये फ्राई होंगी आप देखेंगे ये ऊपर आ जाएंगी ऑयल पे। कुछ देर के बाद ये खुद ब खुद ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है। और गाइस ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती, क्योंकि जो मेरे मटर थे वो भी फ्रोज़न थे, मैंने उन्हें नमक और गर्म पानी में डाल करके कुछ गलाया हुआ था। यहाँ पे हमने इसको पकाया है, चावल के आटे और गेहूँ के आटे को। तो कच्चा इसमें कुछ भी नहीं है, कच्चा रहने का तो सवाल पैदा नहीं होता। हाँ, आप लोग इन्हें छोटी-सी गोली लेके उसको आप कचौरी की शेप देंगे, अदरवाइज़ बहुत बड़ी नहीं रखेंगे, फिर वो कच्ची रह सकती है, वरना तो ये कच्ची नहीं रहती। इस तरीके से हम इसे पकाएँगे। ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई थी। आगे माशाल्लाह रमज़ान है, तो आप ये रमज़ानों में भी बना सकते हैं अफ्तारी के तौर पे। मैं इंशाल्लाह कचौरी की रेसिपी भी लेकर आऊँगी बहुत जल्द। आप देख सकते हैं बहुत ही, इनको मैंने तमाम कचौरियों को डाल दिया था और गरम ऑयल में। जब तक हमारी ऑयल ये कचौरियाँ फ्राई होती हैं, मिनी कचौरी, मटर कचौरी, तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी आए तो आपके पास बेल बज जाए। गाइज़ प्लीज़ मेरी रेसिपी को पूरा देखा कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। और गाइज़ प्लीज़ 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 आप देख सकते हैं हमारी ये कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं, और हम इन्हें फ्राई करके डिश आउट करके आपको दिखाएँ। गाइस ये देखिए, ये मेरी बेटी ने, गाइस अभी मैं अपनी बेटी की ट्रे जो उसने बनाई है वो आपसे रिव्यू करवाऊँगी। आप देख सकते हैं ये सर्विंग ट्रे है, और वो जो है वो ट्विंकल ट्रे है। आप डेट्स रख सकते हैं, आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं। आप देखिए अब इस पे हमने सर्विंग ट्रे पे ये अपनी कचौरियाँ, मिनी मटर कचौरीज़ रख दी थी। ये गाइस मेरी बेटी ने खुद अपने हाथ से बनाई है। ये रेजिंग ट्रे है जो कि उसने यहाँ खुद बनाई थी, और मैंने कहा मैं आज इसका रिव्यू आपसे शेयर करूँगी कि देखें ये मेरी बच्ची कितनी प्यारी। अब ये देखें मैं इसे तोड़ कर भी आपको दिखाऊँगी, और इतना कुरकुरापन था कि जिसके बहुत मज़ेदार था। अब देखें दूसरी भी तोड़ूँगी, और इसकी भी बिल्कुल आवाज़ आ रही थी। तो गाइस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। मैंने थोड़ी सी फ्राई की थी, बाकी मैंने सुबह के लिए रख दी थी कि मैं उन्हें फ्राई करके अपने स्टाफ के लिए लेके जाऊँगी। यहाँ पे मैंने चाय का टाइम था, चाय भी बना ली थी, और मैंने अपनी इस कच्चे प्याले में डाल दी थी। अब देखिए माशाल्लाह उसमें मटर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे कि हमने ये कचौरी मटर की बनाई है, क्योंकि मटर को तो हमने पीस लिया था ग्राइंडर में डालकर। यहाँ मैंने प्याले में चाय भी डाल दी थी। गाइस आप लोग भी ट्राई कीजिएगा।
अभी ये मैं 2 की सर्विंग कर रही हूँ केचप डालकर, किसी को भेजी हैं। और अब आप देख सकते हैं केचप के साथ इसको सर्व करें, दही की चटनी के साथ सर्व करें, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बहुत सारी डिप मैंने आपके सामने बनाई है, आप उस डिप से भी ये ट्राई कर सकते हैं। मैं साथ-साथ चाय एन्जॉय कर रही थी और कचौरी भी एन्जॉय कर रही थी। आप लोग गाइस ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको ये कचौरी कैसी लगी। अभी मैं ट्विंकल ट्रे में भी आपको दिखा रही हूँ कि देखें इसमें भी ये 3 मिनी कचौरीज़ आ चुकी हैं। और गाइस आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये मटर की कचौरी बहुत अच्छी लगेगी। बना कर देखिएगा अपने लिए, अपने घरवालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और जो भी देखेगा इंशाल्लाह उसे ज़रूर पसंद आएगी ये मिनी कचौरियाँ, ये मटर की। और आपको बहुत मज़ा आएगा खाकर, आप कहेंगे कि ये कचौरी वाक़ई इतनी क्रिस्पी है। मेरे हस्बैंड इस तरह की क्रिस्पी चीज़ों के बहुत शौकीन हैं। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।